फिर मैं यूएई पे 1 महीने का विजिट पे आया। 1 महीने का विजिट किया और इधर आके मैंने सीधा जाके सीरा कोर्स किया। सीरा मतलब सिक्योरिटी इंडस्ट्री रेगुलेटरी एजेंसी। ये एक ऐसा कोर्स है जो दुबई की तरफ से आपको एक लीगल अथॉरिटी मिल जाता है कि आप जाए और अपना जो जिधर भी आपको वैकेंसी मिलेगा आप उधर जाके अपना वो सिक्योरिटी का जो प्रोसेस है आपको ड्यूटी मिलेगा। सीरा का सर्टिफिकेट कैसे बनता है, कितने का बनता है और इसको कितना टाइम लगता है? असल में भाई सीरा जो है ना, सीरा का तकरीबन इधर यूएई में जब आप विजिट वीजे पे आएगा तो इसका जो फीस है स्टार्टिंग में आपको 1732 दरम 1732 दरम है, ये उसका फीस है। अभी 1732 दरम दे दो, 4 दिन वो पढ़ाता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ओके। ये 4 दिन पढ़ाता है। 4 बुक होता है। एक बुक जो होता है सीरा के मुताबिक होता है, मतलब सिक्योरिटी के मुताबिक, दूसरा फायर के मुताबिक होता है, तीसरा फर्स्ट एड। वो टोटल आपको 5 सर्टिफिकेट दे देता है। लेकिन ये जो कोर्स होता है ये 4 दिन में क्लियर होता है। वो पहले दिन में आपको सीरा पढ़ा देता है। ये जो फर्स्ट एड का बुक है ये भी छोटा सा बुक है। फर्स्ट एड, हाँ, फर्स्ट एड मतलब मेडिकली अगर ऐसा कोई इमरजेंसी आएगा तो फर्स्ट रिस्पांस लाजिम सिक्योरिटी इशू करेगा। तो 4 दिन कोर्सेज होता है। 5वां दिन जो है थर्सडे को आपका टेस्ट होता है। इधर से सीरा जो सेंटर होता है, मतलब यूएई गवर्नमेंट का जो पुलिस स्टेशन होता है उसमें आपको लेके जाते हैं। उधर फिजिकल ट्रेनिंग होता है। फिजिकल ऐसा ट्रेनिंग होता है कि उधर मिसाल 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसा आपको दौड़ना पड़ता है। एक आवाज आता है, टंग आवाज करता है, उस आवाज से पहले आपको पहुंचना होता है और वो पास करेगा। उसके बाद एक वजन का तकरीबन 5-10 किलो का एक चीज होता है, वो आपको खींचना पड़ेगा और उसके लिए आपको वो सेकंड के मुताबिक टाइम देता है। वो कुछ मुश्किल नहीं होता है, आराम से इजी से पास हो सकता है। लेकिन इधर यूएई में अगर आप लोग आना चाहते हैं तो यही कोर्स कर लो और 4 दिन का कोर्स होता है। 5वां दिन आपका टेस्ट होता है और इसमें मेन बात ये, अगर ये टेस्ट पास कर दिया तो फिर आपको वैकेंसी इजीली आराम से कि जिधर भी आप चाहेगा। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक होना चाहिए, मैट्रिक से कम इधर यूएई में नहीं चल सकता है। जब आप अप्रैल में आए, आपने सीरा का सर्टिफिकेट भी कर लिया, तो उसके बाद आपको नौकरी में कितना टाइम लगा और आपने कौन कौन सी जगह पे अप्लाई किया, किस किस कंपनी में, कहाँ पे इंटरव्यू दिया, कितनी देर में आपको जॉब मिली? भाई असल बात यह है ना कि अगर आपके पास सीरा सर्टिफिकेट हो तो फिर इधर कंपनियों पर डिपेंड करता है। आप अप्लाई करेगा क्योंकि आप तो लीगली आपके पास सर्टिफिकेट मौजूद है, तो वो लोग सीधा आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। इंटरव्यू में वो लोग आपसे वही क्वेश्चन करेगा जो आपको सीरा में पढ़ाया गया है। मतलब मिसाल पूछेगा व्हाट इज सिक्योरिटी, तो तुम उसका आंसर देगा कि सिक्योरिटी प्रोटेक्ट पीपल प्रॉपर्टी एंड परमिसेस। सिक्योरिटी एक इंसान है, मतलब यही इंसानों का ख्याल लगता है, एक प्रॉपर्टी का ख्याल लगता है और जो मेन गेट होता है ये चीज का ख्याल लगता है, सीसीटीवी का ख्याल लगता है, यही सिस्टम होता है। ठीक है लाला, अभी आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं ये बताएं। मैं जो भाई अभी इधर आया हूँ, मैं तो अभी बिनेट सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ। तकरीबन मेरा 19वां महीना स्टार्ट है और अभी भी चल रहा है। आपका सैलरी पैकेज क्या है, आपकी तनख्वाह कितनी है? ठीक है, और सिक्योरिटी में कम से कम तनख्वाह कितनी लगती है और ज्यादा से ज्यादा कितनी लग जाती है? भाई असल बात यह है ना, लीगली जो सिस्टम है, अगर आपके पास सीरा होगा तो सीरा दुबई की रूल्स के मुताबिक आपको 2260 दरम मतलब 2260 दरम आपका सैलरी होगा और उसके मुताबिक आपको 4 दिन छुट्टी भी मिलेगा। लेकिन ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक कंपनी आपको मिसाल छुट्टी देता है, नहीं देता है, सैलरी कितना देता है, नहीं देता है, वो ऑलरेडी वो आपको एक ऑफर लेटर देता है जब आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट कर देता है। पसंद आए वो लोग जो रूल्स बता रहे हैं, जो सैलरी बता रहे हैं, आपको पसंद आए तो साइन करो। ठीक हो गया लाला कि आपने बताया कि जी 2260 दिरहम सैलरी है और महीने में 4 छुट्टी भी मिलता है। अगर आप इन छुट्टियों में भी काम करते हैं तो उसका फिर आपको ओवर टाइम भी मिलता है? हाँ जी, उसका जो है फिर आपको मतलब 2260 आपका सैलरी है, तो अगर आपने ये 4 छुट्टियां मिसाल नहीं करना है और उस कंपनी के पास काम ज्यादा है तो वो आपको एज ए रिलीवर ये 4 दिन भी काम देता है, तो आपको सैलरी तकरीबन 2500 2600 2400 तक आ जाता है। ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद आता है अकोमोडेशन, रिहाइश, उसके बाद आता है जी आपका मेडिकल, इधर उधर कभी बंदा बीमार हो जाता है तो, और फिर आता है कि 1 साल बाद यहाँ पे छुट्टी मिलती है और सालाना तनख्वाह मिलती है, एयर टिकट मिलता है मुल्क जाने के लिए। तो ये भी चीजें इसके अंदर ऐड होती हैं या ये अलग से होती हैं?
नहीं भाई, ये जो है अगर आप जिस टाइम कंपनी में आएगा तो वो जो ऑफर लेटर देगा उसमें क्लियर लिखा होगा। इधर 2 साल बाद छुट्टी देता है और तुमको 2 महीने का जो है ग्रेजुएट मतलब सैलरी दे देता है। जितना आपका सैलरी होगा उसी के मुताबिक आपको 2 महीने का सैलरी मुफ्त दे देता है, और उसी के साथ आने जाने का मतलब जो टिकट है वो खर्चा है वो पूरा आपको वो लोग क्लियर करे। और रहाइश और जो खाना पीना और मेडिकल वो उसका क्या? रिहाइश जो है वो भी कंपनी की तरफ से होता है, ट्रांसपोर्ट भी कंपनी की तरफ से होता है, और रह गया फूड का बात, जो खाना पीना वो आपको खुद करना पड़ेगा। मेडिकल जो है वो इंश्योरेंस होता है, वो आपका कंपनी की तरफ से। मिसाल आप किधर जाएगा, आप बीमार हो गया तो अगर डॉक्टर का जो फीस होता है मिसाल वो 100 दरम होता है तो 20 दरम आपको 100 में से 80% जो है कंपनी पे करता है, 20% आपको पे करना पड़ेगा। फिलहाल एक और इम्पोर्टेंट सवाल मेरे ज़हन में आया कि ऐसे कहा जाता है कि जी सिक्योरिटी गार्ड में सिक्योरिटी किसी कंपनी में अगर आपने अप्लाई करना है तो आपका कद की भी कोई आपकी लेंथ की लंबाई की भी कद की भी कोई रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा भी होता है? 5 फुट से ऊपर होना चाहिए। हाँ, कम से कम 5 फुट से ऊपर होना चाहिए। आपकी ड्यूटी कितने घंटे होती है? भाई हमारा ड्यूटी जो है ये 12 घंटा ड्यूटी होता है।